नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुशल कारीगर आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना के प्रतीक। उन्होंने कहा, आज के विश्वकर्मा कल के उद्यमी बन सकते हैं। नीति आयोग ने राज्यों में मौसमी बुखार की स्थिति की समीक्षा के लिए आज अंतर मंत्रालय बैठक बुलाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया का अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा 20 परामर्श श्रृंखला कार्यक्रम का पुणे में उद्घाटन किया। 2 दिवसीय G20 पुष्प उत्सव नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुरू। क्रिकेट में अहमदाबाद में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी में भारत की ठोस शुरुआत। और महिला प्रीमियर लीग में आज शाम नवी मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट से। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं का कौशल बढ़ाने का काम कर रही है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करते हुए आज सुबह प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से देश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में अधिक लक्षित दृष्टिकोण की आवश्यकता है और पीएम विश्वकर्मा योजना इसमें मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और दस्तकारों के समृद्ध परंपरा को बनाए रखने के साथ साथ उनका विकास भी करना है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि अब कौशल बुनियादी ढांचा प्रणाली का आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्गठन करने की जरूरत है। हमारा उद्देश्य आज के विश्वकर्मा साथियों को कल का बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाने का है। इसके लिए उनके बिजनेस मॉडल में स्थायित्व जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए हम उनके बनाए प्रोडक्ट को बेहतर बनाने, आकर्षक डिजाइनिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना में करोड़ों लोगों को बड़ी सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक विश्वकर्मा भागीदारी को आसानी से ऋण मिल सके। श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद शिल्पकारों को सरकार से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल सका, जिससे लोगों को अपने पारंपरिक और पारिवारिक पेशे को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस योजना के द्वारा केंद्र सरकार हर विश्वकर्मा साथी को होलिस्टिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रदान करेगी। विश्वकर्मा साथियों को आसानी से लोन मिले, उनका कौशल बढ़े, उन्हें हर तरह का टेक्निकल सपोर्ट मिले, ये सब सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान का उद्देश्य भारत के शिल्पकारों और दस्तकारों के लिए अपनी कला, क्षमता और उनके सामानों की पहुंच बढ़ाने के लिए काम करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। नीति आयोग आज राज्यों में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति की समीक्षा के लिए अंतर मंत्रालय बैठक आयोजित कर रहा है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में मौसमी बुखार की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। मंत्रालय के एक बयान में बताया गया है कि मौसमी बुखार H3N2 से होने वाले संक्रमण और इससे होने वाली मृत्यु पर भी नजर रखी जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा से कर्नाटक और हरियाणा में एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि हुई है। मौसमी बुखार वायरस से फैलने वाला तीव्र श्वसन संक्रमण है जो पूरे विश्व में फैल रहा है। भारत में हर साल जनवरी से मार्च के बीच मौसमी बुखार का संक्रमण बढ़ जाता है। मार्च के अंत तक मौसमी बुखार के मामलों में गिरावट आने की उम्मीद है। राज्य निगरानी अधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने संक्रमण से बचाव और इसके नियंत्रण के लिए परामर्श जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि लोगों को साबुन से हाथ धोने चाहिए। इसके अलावा संक्रमण के लक्षण वाले लोगों को मास्क पहनना चाहिए और भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने चाहिए तथा बुखार और बदन दर्द होने पर पैरासिटामोल दवा लेनी चाहिए। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अगले 5 वर्षों में $100 अरब के व्यापार का लक्ष्य रखा है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया के 18वें संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग पर ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फॉरेल के साथ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के पास सरकार, व्यापार और जनता से जनता के स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभाएं हैं और दोनों देश मिलकर विश्व में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमृता बजाज आ रही हूँ कार्यक्रम अभ्यास, जिसका विषय है भूगोल, और हम सभी मिलेंगे शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर, तो सुनिएगा जरूर कार्यक्रम अभ्यास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तेलंगाना विधान परिषद सदस्य के कविता दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता के कविता आज सुबह राजधानी दिल्ली के प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में कथित भूमिका को लेकर के कविता को सम्मन जारी किया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में आज सम्मन जारी किया है। सूत्रों ने बताया है कि सीबीआई ने तेजस्वी यादव को ये दूसरा सम्मन जारी किया है। पिछले सप्ताह सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से इस मामले में पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेजस्वी यादव के निवास पर कल छापा मारा। निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और बिहार में लालू प्रसाद यादव के कई रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी तलाशी ली। आरोप है कि यूपीए सरकार में लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान जमीन के बदले रेलवे में लोगों को नियुक्तियां दी गई। ये जमीन राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार को बेची गई या उपहार में दी गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता हसन मुश्रिफ के कोल्हापुर स्थित आवास पर छापा मारा। ये कार्रवाई पिछले 1.5 माह में दूसरी बार हुई। सर सेनापति संताजी घोरपड़े फैक्ट्री से 40 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी के मामले में उनसे पूछताछ कर रही है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान परिदृश्य में युवा समान हितधारक हैं। पुणे के हवाले में एक सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में आज चौथी Y20 विमर्श बैठक का शुभारंभ करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि Y20 बैठक युवाओं के लिए अपने विचार, मूल्य और दृष्टिकोण को साझा करने और G20 नेताओं को वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के समाधान और सिफारिशें प्रस्तुत करने का एक अनूठा मंच है। श्री ठाकुर ने कहा कि बैठक में उपस्थित युवाओं के सक्रिय भागीदारी से हमें समाज और मानवता की चुनौतियों को गहरे से समझने में मदद मिलेगी और बैठक में इन समस्याओं के समाधान के तरीकों पर विमर्श होगा। श्री ठाकुर ने कहा कि अमृतकाल के दौरान हमें पंच प्रण का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में आज से 2 दिवसीय G20 पुष्प महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य G20 सदस्य और मेहमान देशों की जीवंतता पर प्रकाश डालना है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा आयोजित पुष्प महोत्सव का उद्घाटन किया। जापान, सिंगापुर और नीदरलैंड सहित G20 देश इसमें भाग ले रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की विविधता को प्रदर्शित करते हुए अलग अलग रंगों और प्रजातियों के पुष्पों को विभिन्न आकारों में सजाया गया है। महोत्सव में G20 सदस्य और मेहमान देशों के पुष्प चित्रों और पुष्प चित्रकारी को भी प्रदर्शित किया गया है। महोत्सव में प्रवेश निःशुल्क है और ये सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। महोत्सव में संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 13,73,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 17% अधिक है। ये संग्रह कुल बजट अनुमान का लगभग 97% और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों के कुल संशोधित अनुमान का 83% से अधिक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि अब तक का सकल संग्रह 16,68,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 22% अधिक है। 1 अप्रैल 2022 से 10 मार्च 2023 तक 2,95,000 करोड़ रुपए की राशि का रिफंड जारी किया गया। ये पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 59% अधिक है।
अमेरिका में सबसे बड़ी वित्तीय संस्थागत विफलता में देश का सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली बैंक कल बंद हो गया। वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के बाद से अमेरिका में यह सबसे बड़ा संस्थागत वित्तीय संकट है। बैंक के अचानक बंद होने से वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया। निवेशकों और कंपनियों के लाखों डॉलर फंस गए। सिलिकॉन वैली बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेग पैकर ने बैंक बंद होने से एक दिन पहले अपने ग्राहकों को भरोसा दिलाया था कि उनका धन सुरक्षित है। विश्व में प्रौद्योगिकी और क्रिप्टो स्टार्टअप्स में भारी मात्रा में छंटनी के कारण जारी उथल-पुथल और आर्थिक मंदी के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिकों फ्लेक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेवती अद्वैती और प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष बापना को व्यापार नीति और वार्ता के लिए सलाहकार समिति में नामित किया है। श्री बाइडेन ने कल सलाहकार समिति में 14 लोगों को नियुक्त करने की घोषणा की थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। तालिबान द्वारा नियुक्त उत्तरी अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत के गवर्नर मोहम्मद दाऊद मुजम्मिल अपने कार्यालय में बम विस्फोट में मारे गए। बल्ख के सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ वजीरी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि विस्फोट में गवर्नर सहित 2 नागरिक मारे गए। 3 सैनिकों सहित 4 अन्य लोग इस घटना में घायल हुए हैं। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिकों की वापसी और तालिबान द्वारा देश पर नियंत्रण वापस लेने के बाद से पहली बार किसी वरिष्ठ अधिकारी की हत्या हुई है। सऊदी अरब अमेरिका से अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम के विकास का सुरक्षा आश्वासन और सहायता की मांग कर रहा है, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ शांति समझौता करने का प्रयास कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए सऊदी अरब और इजराइल के बीच सामान्यकरण समझौते को प्राथमिकता देना, ईरान के साथ यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को सैन्य सहायता देना और परमाणु कार्यक्रम के दौरान ईरान के साथ टकराव का कारण बन रहा है। नेपाल में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 17 मार्च को कराया जाएगा। आज सुबह 9 बजे से 2 बजे के बीच काठमांडू के नया बानेश्वर में संसद भवन के लोत्से हॉल में नामांकन पत्र भरे गए। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। कल खेले गए मैच में मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में यूपी वॉरियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 10 विकेट से हरा दिया। यूपी वॉरियर्स ने 42 गेंद शेष रहते बिना विकेट गंवाए 139 रन का लक्ष्य हासिल किया। कप्तान एलिसा हिली ने 47 गेंदों में नाबाद 96 रन और देविका वैद्य ने नाबाद 36 रन बनाए। एलिसा हिली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने पहली पारी में चाय के समय तक 2 विकेट पर 188 रन बना लिए थे। शुभगम गिल ने शतक लगाया। कप्तान रोहित शर्मा 35 और चेतेश्वर पुजारा 42 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 480 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 2-1 से आगे है। नीति आयोग ने गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता को सुधारने पर विशेष दृष्टिकोण तथा जैव उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन विषय पर कार्यबल की रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग ने गौशालाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के उपायों, आवारा पशुओं की समस्या तथा कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में गौ मूत्र और गोबर के प्रभावी उपयोग के लिए सुझाव देने के लिए इस कार्यबल का गठन किया था। रिपोर्ट में गौशाला के संचालन की लागत और अन्य मुद्दों तथा बायो सीएनजी संयंत्रों और फॉस्फेट युक्त जैव उर्वरक संयंत्र स्थापित करने पर निवेश की अनुमानित लागत के बारे में बताया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुशल कारीगर आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना के प्रतीक। उन्होंने कहा, आज के विश्वकर्मा कल के उद्यमी बन सकते हैं। नीति आयोग ने राज्य में मौसमी बुखार की स्थिति की समीक्षा के लिए आज अंतर मंत्रालय बैठक बुलाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया का अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा 20 परामर्श श्रृंखला कार्यक्रम का पुणे में उद्घाटन किया। 2 दिवसीय G20 पुष्प उत्सव नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुरू। क्रिकेट में अहमदाबाद में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी में भारत की ठोस शुरुआत। और महिला प्रीमियर लीग में आज शाम नवी मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला
गुजरात जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।